Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss last part of the topic of white collar crime. In this particular lecture, we will discuss the causes and remedies of white collar crime. तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी 70% ऑडियंस मेरे चैनल पर ऐसी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली वो मुझे इनकरेज करेगी और मैं आगे और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। तो इससे पहले अगर व्हाइट कॉलर क्राइम आपको जानना है तो 3 लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं वीडियो। व्हाइट कॉलर क्राइम है क्या? एडविन सदरलैंड का मानना यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जब कभी भी अपने बिजनेस के दौरान कोई पर्सन ऐसा पर्सन है जो हाई सोशल स्टेटस रखता है सोसाइटी में, उसका स्टेटस अच्छा है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है और अपना बिजनेस करने के दौरान वो कोई ऑफेंस करता है, ऐसे ऑफेंस को हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। मनी ओरिएंटेड ऑफेंस होता है और व्हाइट कॉलर क्राइम में वायलेंस, मारपीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉन वायलेंट ऑफेंस है, ये नॉन वायलेंस ऑफेंस है और यहां पर सिर्फ पैसे के लिए ऑफेंस किया जाता है और इसीलिए हम इसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। अब व्हाइट कॉलर क्राइम के कॉजेस क्या है कि क्यों व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ रहा है? द फर्स्ट cause of white collar crime is avarice, that is extreme greed for wealth. That is the first reason behind the commission of white collar criminality. Edwin Sutherland calls white collar criminals as avaricious person, most greedy person. बहुत ही लालची लोग होते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। They are already having a sufficient means to fulfill their basic needs, but for the purpose of extracting more and more they used to commit an white collar crime. बहुत ग्रीडी पर्सन होते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ ही एक रीजन है जो पर्सन को व्हाइट कॉलर क्राइम करने पर मजबूर कहती है। ऑलरेडी उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं और पैसे की लालच में वो ऑफेंस करते हैं और इसीलिए व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को हम ग्रीडी पर्सन भी कहते हैं। दे आर हैविंग एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। पैसे के लिए उनकी जो ग्रीड है, जो लालच है, वो बहुत ज्यादा होती है और ये लालच ही एक रीजन है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के बढ़ने का। It is his greed that is the cause of his crime. It is the greed of the white collar criminals which is the reason behind the commission of offense. यही उनकी लालच व्हाइट कॉलर क्राइम के पीछे का रीजन है। Studies have found out that honesty standard among politicians are higher than they are among businessmen. So in the study it is shown that the honesty level among the politicians are higher than they are among businessmen. ये हमको पता है, ये लोगों का मानना है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं। मतलब पॉलिटिशियंस ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में या फ्रॉड में वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि पॉलिटिशियंस से ज़्यादा बेईमानी बिजनेसमैन में देखने को मिलती है। मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती है, एथिक्स के अगेंस्ट काम होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी बिजनेसमैन बहुत सारे बिजनेस में मैनिपुलेशन किया करते हैं। ये क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी। उनके ग्रीड होती है टू अर्न मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की जो उनकी लालच होती है बिजनेसमैन की, वही उनको व्हाइट कॉलर क्राइम करने पर मजबूर करती है। तो रीजन क्या है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के पीछे? अवरेस, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। उनकी जो लालच पैसे के लिए है वही व्हाइट कॉलर क्राइम कराने पे उनको मजबूर करती है। सेकंड reason behind the white collar criminality is bad general public mentality. So ruthlessness in making money had become the important part of business code. कि पैसा कमाने में वो ruthlessness, मतलब वो किसी की दया मया उनके पास नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उनको पैसा कमाना होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कोड हो चुका है। बिजनेस कोड का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से कमाया जाता है और वो पैसा कमाने के चक्कर में दे बिकम्स रूथलेस।
बहुत ज्यादा बेरहम हो जाते हैं लोग पैसा कमाने के चक्कर में। और बैड जनरल पब्लिक मेंटालिटी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स दिस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑनेस्टली is regarded as an abnormal person. So suppose if a person, any businessman shows his real income, then that businessman will be regarded as an abnormal person by the general society. तो अगर कोई बिजनेसमैन अपनी रियल इनकम शो करता है तो जो सोसाइटी की जो प्रतिक्रिया है उस पर्सन के प्रति, उस बिजनेसमैन के प्रति ये होगी कि एबनॉर्मल पर्सन है। समझ रहे हो कि बैड जनरल पब्लिक मेंटालिटी है कि अगर कोई रियल इनकम शो कर रहा होगा तो लोग उसको ये कहते हैं कि शो ऑफ कर रहा है। ये मेंटालिटी जनरल पब्लिक की हो चुकी है। और बैड जनरल पब्लिक मेंटालिटी क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम के विक्टिम है और लोगों ने कॉमन लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अगर कोई इनकम छुपाएगा बिजनेसमैन तो इट्स ओके, ऐसा लोगों को लगता है। और कोई अगर शो करेगा तो लोग ये कहेंगे कि ये पागल है, ये अपनी इनकम को छुपा सकता था फिर भी बता रहा है, ये शो ऑफ कर रहा है। ये पब्लिक मेंटालिटी है जो व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा दे रही है। दिस शोज दैट द जनरल पब्लिक मेंटालिटी हैज एक्सेप्टेड अ पर्टिकुलर कॉमन लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी। सो जनरल पब्लिक मेंटालिटी हैज एक्सेप्टेड अ पर्टिकुलर कॉमन लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी। We have accepted a common level of dishonesty. एक common level of dishonesty को being a general person हमने accept कर चुके हैं। It's okay to smoke, it's okay to drink, ये लोगों ने already accept कर चुका है कि अगर कोई businessman अगर अपनी इनकम शो नहीं कर रहा होगा तो लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। हमने उसको एक्सेप्ट कर दिए, हम उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शॉप पर जाऊं और मैं ये कहूं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और अगर दुकानदार मुझसे कहता है कि अगर आपको पक्का बिल चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट 1500 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा और अगर पक्का बिल नहीं चाहिए तो मैं आपको ये 1200 में दे दूंगा, तो 300 रुपये बचाने के चक्कर में मैं वो विदाउट बिल वो प्रोडक्ट परचेस करता हूं। तो जो 1300-1200 रुपये में मैंने जो प्रोडक्ट परचेस करके लाया विदाउट बिल, वो सारा के सारा ब्लैक मनी में जाता है। ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है, ये बैड जनरल पब्लिक मेंटालिटी है। 300 रुपये बचाने के चक्कर में वो सारे 1300 ब्लैक मनी में गए, लेकिन लोगों को भी यही चाहिए। एंड दैट्स व्हाई व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी डे बाय डे बढ़ रही है। पॉपुलर फीलिंग इंक्लाइंस टू द बिलीव दैट अ लॉयर कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट। ये कंप्लीट फीलिंग है, इंक्लाइन है, लोगों का बिलीफ है कि लॉयर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक वो झूठ ना कहे, और देयरफॉर मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट। और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि लॉयर विदाउट लाइंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल, वो झूठ बोले बिना सक्सेस नहीं हो सकता। पिक पॉकेट इज बिटन टू डेथ बट बिजनेसमैन कमिट्स क्राइम विथ इम्यूनिटी। जब कभी कोई, सपोज इफ यू फाउंड पिक पॉकेटर्स देन ही इज बिटन टू डेथ बट बिजनेस आर कमिटिंग अ क्राइम विथ इम्यूनिटी। बिजनेसमैन क्राइम कर रहे हैं, उनको कोई देखता नहीं है, लेकिन एक पिक पॉकेटर अगर पॉकेट मार है, वो पॉकेट चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको इतना मारा जाता है, जनरल पब्लिक मिलकर उसको मारती है उसके डेथ तक, यानी उसको आधमरा कर देती है मार मार के एक पिक पॉकेटर को। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो भी तो क्राइम कर रहे हैं, वो भी तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी को भी कोई भी लेना देना नहीं है। एंड यही मेंटालिटी जो लोगों की है, यही मेंटालिटी व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट रीजन बिहाइंड द कमीशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, अपॉर्चुनिटी। Unemployment plays hardly any role in case of a white collar crime. Unemployment doesn't play any kind of role in the white collar criminality. Unemployed person cannot commit a white collar crime. अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार पर्सन व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं कर सकता है बिकॉज ही इज हैविंग नो अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ व्हाइट कॉलर क्राइम। until and unless the person got an opportunity to commit a white collar crime, he cannot commit. जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं कर सकता है। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार पर्सन व्हाइट कॉलर क्राइम कभी भी नहीं करेगा। द व्हाइट कॉलर क्राइम इज अ चैलेंज टू द कंसेप्ट दैट absence of employment is helpful to crime and presence of employment is useful to non crime. कि ये चैलेंज है। जनरल रूल क्या है, जब कभी भी बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेंगे, और रोजगारी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम कम होंगे। इसको चैलेंज है व्हाइट कॉलर क्राइम। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो व्हाइट कॉलर क्राइम कम होंगे,
और जब रोजगारी बढ़ेगी तो व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ेंगे। ये अगेंस्ट जा रहा है व्हाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि जब तक कोई पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं कर सकता। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा वो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाइट कॉलर क्राइम आर क्लोजली रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड व्हाइट कॉलर क्राइम है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन कैनॉट कमिट द क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कर सकता है। यू कैनॉट कमिट अ कंप्यूटर फ्रॉड अनलेस यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर। फॉर कमिटिंग द कंप्यूटर फ्रॉड यू मस्ट हैव एन एक्सेस टू कंप्यूटर। कंप्यूटर फ्रॉड करने के लिए कंप्यूटर का एक्सेस होना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द कंप्यूटर मस्ट बी देयर टू कमिट अ कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर फ्रॉड करना है तो कंप्यूटर को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। सो अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कमीशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। You cannot evade tax unless you have a taxable income. For the purpose of committing a offense of tax evasion, person must have a taxable income. Tax evasion करने के लिए taxable income होना जरूरी है। जिसकी taxable income ही नहीं है वो tax evasion को offense ही नहीं कर सकता है। तो opportunity is one of the reason behind the commission of offense. जब opportunity tax evasion की किसके पास होगी? जिसकी taxable income है। तो opportunity is one of the reason behind the commission of white collar crime. You cannot indulge in insider trading unless you have access to secret information. If you want to commit an offense of insider trading, you must have access to secret information. इंसाइडर ट्रेडिंग ऑफेंस कौन कर सकता है? जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। एंड द पर्सन मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी to have a secret information, then only he can commit the offense of insider trading. जब तक उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन होने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक वो इंसाइडर ट्रेडिंग ऑफेंस नहीं कर सकता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कमीशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। यू कैनॉट इंडल्ज द बैंक एम्बेजलमेंट अनलेस यू वर्क फॉर द बैंक। बैंक एम्बेजलमेंट का ऑफेंस करने के लिए आपको आपका बैंक के साथ काम करना जरूरी है। तो जब बैंक के साथ काम करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है तभी तो आप बैंक एम्बेजलमेंट का ऑफेंस कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कमीशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी। द अदर कॉजेस ऑफ एज अंडर। और कॉजेस कौन से देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज व्हाइट कॉलर क्राइम्स ऑलवेज कमिटेड इन प्राइवेसी of an office or home, and usually there is no eyewitness, because the white collar crime is committed in isolation, in privacy, and that is why there is no eyewitness in the white collar crime, and that's why there is difficult to detect a white collar crime, and that is also one of the reason behind the increasing ratio of white collar crime. तो white collar crime जो किया जाता है वो प्राइवेटली किया जाता है, इसका कोई आई विटनेस नहीं होता। जब आई विटनेस नहीं है तो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और डिटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एक्सीड हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पकड़े नहीं जाएंगे और ये पकड़े नहीं जा रहे, इसलिए व्हाइट कॉलर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होंगी, जितने इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस होंगे, व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स आर टैक्टफुल, इंटेलिजेंट एंड स्टेबल अंडर द कवर ऑफ हाई सोशल स्टेटस। ये भी एक रीजन है कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बहुत ज्यादा टैक्टफुल है, इंटेलिजेंट है, वो सारी चीजें जानते हैं कि किस तरीके से हमको लॉ का बेनिफिट मिलना चाहिए, हम किस तरीके से बच सकते हैं, और वो सोशल स्टेटस के कवर में काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो पकड़े नहीं जाते। और ये भी एक रीजन है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के डे बाय डे बढ़ने का। अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के रेमेडीज क्या है, हम किस तरीके से व्हाइट कॉलर क्राइम को कम कर सकते हैं। द फर्स्ट रेमेडीज, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द मीडिया एंड प्रेस एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स। इफ यू वांट टू डिक्रीज द रेशियो ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, वी शुड क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस। इट मे बी थ्रू मीडिया, थ्रू प्रेस एंड थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। हमको अवेयरनेस लोगों में लेकर आना पड़ेगा, हमको लोगों को यह बताना पड़ेगा कि व्हाइट कॉलर क्राइम है, उसके सारे पर्सन विक्टिम्स है, हम खुद भी उसके विक्टिम है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक व्हाइट कॉलर क्राइम कम नहीं होगा। ये रेमेडी है। स्पेशल ट्रिब्यूनल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद पावर टू अवॉर्ड अ सीरियस सेंटेंस। इफ यू वांट टू डिक्रीज द रेशियो ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, देयर शुड बी ए स्पेशल ट्रिब्यूनल which can only deal with the offense that is white collar crime। के व्हाइट कॉलर क्राइम को डील करने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और जो जिसको पावर दिए जाए कि वो सीरियस पनिशमेंट
दे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को। तो इसके चलते भी हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को कम कर सकते हैं। Stringent regulatory laws and drastic punishment for white collar criminals may help in reducing these crimes. कि strict punishment, stringent law white collar crime को कम कर सकता है। Separate chapter should be inserted in the Indian Penal Code 1860 relating to white collar crime. BNS भी पास हो चुका है। BNS में भी सेपरेट चैप्टर व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को लेकर नहीं इंसर्ट किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह है, लेकिन जब तक सेपरेट चैप्टर इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिसको व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के नाम का टाइटल दिया जाए, व्हाइट कॉलर क्राइम को कम करना है तो हमको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, तभी व्हाइट कॉलर क्राइम कम होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से कुछ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन तो वही है कि द रियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैव टू कम फ्रॉम द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट। जो अफेक्ट हो रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम से, रियल सोल्यूशन भी वहीं से हमको मिलेगा। दे आर द मोस्ट लाइकली टू स्टॉप इट। जनरल पब्लिक ही व्हाइट कॉलर क्राइम को रोक सकती है। दे कैनॉट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ देम एनी मोर। हम खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी हमारा एडवांटेज इतने आसानी से नहीं ले सकता है। तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के अल्टीमेटली अफेक्ट हम हो रहे हैं। वी आर द विक्टिम ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, और हमको ही एक्शन लेना पड़ेगा व्हाइट कॉलर क्राइम को के अगेंस्ट में, तभी व्हाइट कॉलर क्राइम कम हो गया, अदरवाइज नॉट। तो यही था व्हाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए, वो कॉजेस और रेमेडीज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।